नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची पौराणिक घटना। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहां पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़रें थी और वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था। लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर पूजा मंदिर जाती थी और वहाँ से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती थी और उसके बाद ही कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वे दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को ज़मीन पर फेंक दिया। इतने में वे कुछ कर पाते। पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में वे लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर से जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों से मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कोई टिक नहीं पाया। वह सभी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं हैं। यह देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आज तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी, साथ ही जब तुम मृत्युलोक में आओगे, तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक न सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उड़ाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वो लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में पुलिस अंकल को क्या
बताऊं या क्यों नहीं बताऊं? तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वो लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वही लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को क्यों दिखेंगे। उनकी ये बात सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए तो उनको संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम दिया गया है। तो भक्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? कृपया करके एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।